अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 11 है आज। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई भी सेट जो होगा ऑर्डर्ड सेट कब कहलाएगा। ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है एस इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर सेट। हम कहेंगे कि वो ऑर्डर सेट है इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, कौन सी? फॉर एनी टू एलिमेंट्स, आप कोई एनी टू एलिमेंट्स लेते हैं उस नॉन एम्प्टी सेट से, वन एंड ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, या तो x लेस देन होना चाहिए y से, या x इक्वल होना चाहिए y के, या फिर x ग्रेटर देन। मीन के ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो जो सेट है उसके जो एलिमेंट है ट्राइकॉटमी को सेटिस्फाई करते हों। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई जी फॉर ऑल थ्री एलिमेंट्स। अगर आप उससे सिलेक्ट करते हैं इफ़ एक्स लेस देन है वाई से एंड वाई लेस देन है जी से, देन फिर एक्स जी से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। टू कंडीशंस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं कि वो एक ऑर्डर्ड सेट है। देन एस इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर्ड सेट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सेट ऑफ इंटीजर होता है। सेट ऑफ इंटीजर जो है ये एक एन ऑर्डर्ड सेट है अंडर द रिलेशन लेस देन। अगर लेस देन के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो ये दोनों कंडीशन जो है उसमें सेटिस्फाई होंगी। इसी तरह आप नोट करें सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सी द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट एन ऑर्डर्ड सेट। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड सेट नहीं है, बिकॉज वो जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। उस पर जो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट है वही ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम ग्रेटर दैन लेस देन का मुवाजना कर सकें या ये बता सकें कि कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर है। तो वही सेट जो होता है वो ऑर्डर्ड सेट होता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं कम्प्लेक्स नंबर के उसमें ये क्वालिटी, ये एबिलिटी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी वो नहीं रखते कि हम बता सकें कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो इसलिए सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड सेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक डेफिनेशन है, ये ऑलरेडी आपने अलजबरा में भी डिस्कस की होगी। चलें एक बार इसको थोड़ा सा वैसे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे हमने ऑर्डर्ड फील्ड देखना है। फील्ड क्या होता है? फील्ड देखें, ए नॉन एम्प्टी सेट एफ एट लीस्ट टू एलिमेंट्स, कम से कम इसमें एट लीस्ट टू एलिमेंट्स हों विद टू बाइनरी ऑपरेशन। और टू बाइनरी ऑपरेशंस हम देते हैं जो इसमें होल्ड करने चाहिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन एफ इज़ कॉल्ड फील्ड इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर हमारी फॉलोइंग कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, कौन कौन सी? एफ इज़ एन अबिलियन ग्रुप, एफ जो है अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। एडिशन के लिहाज से एफ जो है अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। इसी तरह सेकंड जो है एफ जो है एफ जो है मतलब हमने यहाँ ज़ीरो को काउंट नहीं करना। एफ इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो आपको पता है अबिलियन ग्रुप होने के लिए कितनी कंडीशंस होती हैं? 5 कंडीशंस होती हैं। तो 5 कंडीशंस जो हैं, 5 प्रॉपर्टी जो है अंडर एडिशन रखता है, ये 5 प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। 10 द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन एफ, एफ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है ना। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आपके पास है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। देन द गिवन सेट इज़ कॉल्ड फील्ड। तब हम कहते हैं कि वो जो सेट है वो एक फील्ड है। फील्ड के एग्जांपल देखें, कॉमन एग्जांपल होती हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये सारे के सारे फील्ड्स होते हैं ना। फील्ड्स के जो एग्जियम्स हैं उसको ये फुलफिल करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर्ड फील्ड की, कि ऑर्डर्ड फील्ड क्या है। ऑर्डर्ड फील्ड, ए फील्ड एफ इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर्ड फील्ड। एक फील्ड को हम कहेंगे कि वो जो फील्ड है वो ऑर्डर्ड फील्ड है इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ एन ऑर्डर्ड सेट अंडर द ऑर्डिनरी रिलेशन लेस देन। तो लेस देन रिलेशन के लिहाज से वो जो फील्ड है वो ऑर्डर्ड फील्ड होनी चाहिए, मीन कि ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 कोई भी जो फील्ड है तो वो ऑर्डर्ड सेट की जो एग्जियम्स है उसको फुलफिल करें लेस देन के लिहाज से। इसी तरह फॉर सेकंड कंडीशन है फॉर एक्स वाई बिलोंग टू एफ, इफ़ एक्स लेस देन है वाई देन एक्स प्लस वाई
लेस देन होना चाहिए y प्लस जी से फॉर ऑल जी। तो आपको पता है ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के कोई भी वैल्यू इधर ऐड करें कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक्सियम सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर एक्स वाई बिलोंग टू एफ, इफ़ एक्स कोई आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, वाई भी आपके पास पॉजिटिव है, तो मस्ट है इनका जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये एक्सियम सेटिस्फाई होना चाहिए। ये 3 एग्जाम्स अगर कोई भी फील्ड सेटिस्फाई कर देता है तो वो जो फील्ड है उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर इज़ एन ऑर्डर फील्ड। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है अंडर द रिलेशन लेस देन के लिहाज से सेट ऑफ आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर ये ऑर्डर फील्ड है। सेट ऑफ रैशनल नंबर भी एक ऑर्डर फील्ड है अंडर द रिलेशन लेस देन। बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट एन ऑर्डर फील्ड। लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक ऑर्डर फील्ड नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होती है? कंसीडर अ फील्ड एफ, आपके पास कोई फील्ड एफ है सच दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एफ। आप अगर उस ऑर्डर्ड फील्ड का कोई भी एक क्या लेते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, विच इज़ बाउंडेड अबव, जो बाउंडेड अबव हो, हैज़ अ सुप्रीमम इन एफ। तो उस सेट की देखें, ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कोई भी सेट है जो बाउंडेड अबव है, उसकी सुप्रीमम तो मस्ट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई भी उस फील्ड का कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, बेसिकली तो ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है, उस फील्ड का कोई भी आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, किस तरह का सबसेट लेते हैं, जो बाउंडेड अबव हो, तो मस्ट है उसकी सुप्रीमम तो होगी। तो उसका जो सुप्रीमम एलिमेंट है वो एफ से बिलोंग करना चाहिए, उस फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह का अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं दी गई जो फील्ड है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। इसको आप इस वे से भी देख सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एफ विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ अ इन्फिमम इन एफ। तो मस्ट है, देखें आपको पता है कि कोई भी आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे एफ का, ऑर्डर फील्ड का, तो मस्ट है वो उसकी इन्फिमम तो होगी, बट वो जो इन्फिमम है वो एफ से बिलोंग करनी चाहिए। ये हमारे पास कंसेप्ट है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है ये एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। बट जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है क्यू इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ये एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्यों नहीं है। चलो एक थ्योरम है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम है। देखिए थ्योरम में क्या दिया गया है, प्रूव दैट क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। शो करें कि सेट ऑफ क्यू जो है रैशनल नंबर्स का नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव दैट, ये आपको एक सेट दिया गया है, किस तरह का सेट है कि पी सच दैट पी जो है पी स्क्वेयर जो है वो लेस देन 2 है, पी कोई पॉजिटिव वैल्यू है और है रैशनल, हैंस हैज़ नो सुप्रीमम इन क्यू, कि इसकी सुप्रीमम तो होगी, ये तो मस्ट है कि इसकी सुप्रीमम तो होगी, बट क्यू से बिलोंग नहीं करेगी, ये हमने शो करना है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रूव दैट सेट क्यू इज़ डेंस इन आर, कि सेट क्यू जो है ये डेंस होता है आर में। तो ये तीनों वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो इसको अटैम्प्ट आपने इसी तरह करना है जिस तरह अब हम इसको देखेंगे। इसकी अटैम्प्ट देख लेते हैं, ये इसका प्रूफ है हमारे पास। ये देखें, प्रूफ में लेट करते हैं कि एक सेट है आपके पास, एक ए सेट है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट पी इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन ए। तो ये जो आपके पास सेट है इसमें जो लेट सपोज कि एक वैल्यू है p जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या लार्जेस्ट वैल्यू है। चले, वी डिफाइन अ न्यू नंबर, एक नंबर और हम डिफाइन कर लेते हैं। ये भी जो नंबर हम ले रहे हैं तो ये भी रैशनली, ठीक है। ये एक नंबर हमने डिफाइन किया है, एक नंबर हमने डिफाइन किया y सच दैट, इस फॉर्म में हमने एक नंबर लिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेकर देखें, एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो y आपके पास ये आ गया है, ठीक हो गया। अब आप नोट करें p जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, p जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ये देखें p पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो सारा होगा ये पॉजिटिव होगा। तो बिकॉज p पॉजिटिव है तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये आपके पास एक रिजल्ट है। कंसीडर अगेन, हम कंसीडर कर लें कि वाई स्क्र माइनस 2। चलें y की वैल्यू जो आपके पास है ये ले लें, इसका होल स्क्र माइनस का 2।
क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको ओपन कर लें, सिंप्लीफाई, इसका एलसीएम ले लें। तो देखें कटिंग होने के बाद देखें क्या आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंस गिवन दैट था कि पी स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 है, तो पी स्क्वायर माइनस 2 भी लेस देन 0 होगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू लेस देन 0 है, मीन के नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एज ए होल सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आए हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या आया, देखें सेकंड क्या थी आपके पास, सेकंड जो थी वो ये थी कि y पॉजिटिव है, और सेकंड आपके पास क्या आई है कि वाई स्क्वायर जो है लेस देन 2 है। ठीक है ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि y ए से बिलोंग करता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि y जो था वो था भी एक रैशनल नंबर। तो इस सेट की क्या डेफिनेशन है, ये जो आपको सेट दिया गया है इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हमने इसको डिफाइन किया है कि हर वो वैल्यू जो रैशनल होगी जिसका होल स्क्वायर लेस देन 2 होगा, पॉजिटिव होगी, तो मस्ट ऐसे बिलोंग करेगी, क्योंकि y ने तमाम कंडीशंस इस सेटिस्फाई कर दिए हैं इस कैटेगरी में शामिल होने की, कि y का होल स्क्वायर लेस देन 2 है, y पॉजिटिव है, y रैशनल है, तो मस्ट है y किसका एलिमेंट हुआ, a का, तो y बिलोंग करता है किससे, a से। ठीक हो गया। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप ले लें दोबारा अगेन, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये इसमें देखें, इससे क्या रिजल्ट मिलता है, देखें वाई स्क्वायर जो है आपके पास लेस देन 2 है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 होगा, मीन के ये नेगेटिव वैल्यू हुई। देखिए क्या आ जाएगा फिर कि p माइनस ये नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव में से यहाँ कॉमन ले लें तो पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो p को साइड पर शिफ्ट कर दें, क्या आएगा, p को साइड पर शिफ्ट कर दें या ना करें, क्योंकि p माइनस वाई माइनस पी ग्रेटर देन 0 होगा, p को इधर, तो y ग्रेटर देन होगा किससे, p से। ठीक है, तो ये कर दें, आपकी चॉइस है, वरना इसको डायरेक्ट कंसीडर है, इसको पॉजिटिव क्वांटिटी को निगलेक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगी, y ग्रेटर है p से। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, देखें फ्रॉम अबाउट डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट एवरी p जो बिलोंग कर रहा है q से, वी कैन फाइंड एन अदर नंबर, एक नंबर हमें मिल जाता है y जो p से भी ग्रेटर है, जो p से भी क्या है, ग्रेटर है। सो a कंटेन्स लार्जेस्ट एलिमेंट, सो a कंटेन्स नॉट कंटेन, सो a नॉट कंटेन्स लार्जेस्ट एलिमेंट, a जो है कोई लार्जेस्ट एलिमेंट कंटेन ही नहीं करता, hence has no supremum in q, hence q is not a complete ordered field। इसमें हम क्या कह रहे हैं, नोट करें कि y मीन कि हमने उसमें एक लार्जेस्ट एलिमेंट को सपोज किया था, कि हमने उसमें कहा था कि p जो है लार्जेस्ट एलिमेंट है, बट कैलकुलेशन करते आए तो एक और उसमें हमें y मिल गया जो उससे भी लार्जेस्ट था। इसी तरह अगर इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करें, करते जाएं, तो हमें तो लार्जेस्ट एलिमेंट का आइडिया ही नहीं होगा। जब लार्जेस्ट एलिमेंट का आइडिया नहीं होगा तो वो रैशनल नंबर से कैसे बिलोंग करेगा। तो इसलिए हमने ये कहा है कि जब हमें लार्जेस्ट एलिमेंट ही नहीं मिलता तो वो रैशनल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। तो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो रैशनल नंबर का जो सबसेट हमने लिया था जो बाउंडेड अबव तो था, उसमें सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर रही थी, बट वो जो सुप्रीमम है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करती, इसलिए सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक हो गया।